तो दोस्तों सामने जो आपको लेटर सक्सेसफुल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका हमें डिक्शनरी वाइज रैंक निकालना है। अगर हम इसके सारे लेटर्स को डिक्शनरी वाइज लिखें तो इस सक्सेसफुल का उस डिक्शनरी में पोजीशन कौन सा आएगा, स्थान कौन सा आएगा, कौन से स्थान पे ये जाएगा, वही रैंक इसकी निकालनी है। मतलब पीसी का क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपना काम है कि इनमें देखो, अगर इन सारे लेटर्स को हम ABCD वाइज मतलब अरेंज करें, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। जैसे ABCD में सबसे पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E आता है ना। तो वैसे अगर इन लेटर्स को देखें तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो आप देखो सबसे पहले शायद C आएगा। हाँ C आएगा, शायद नहीं C आएगा। ठीक है, अब दोनों C सेम सेम है तो इनकी अलग रैंक तो लिखेंगे नहीं, यानी कि दोनों का रैंक सेम रहने वाला। उसके बाद कौन आएगा इसमें, E आएगा, E ना। तो E की रैंक कितनी हो गई 2। उसके बाद कौन आएगा, E के बाद ABCD में कौन आता है, F आता है। F की रैंक कितनी हो जाएगी 3। ठीक, EF। उसके बाद कौन दिख रहा है, L दिख रहा है। L की रैंक कितनी हो जाएगी 4। उसके बाद कौन दिख रहा है, S दिख रहा है। S की रैंक कितनी हो जाएगी 3। अब 3 यस हैं भाई, सेम लेटर हैं, 3 रहे चाहे 4 रहे, उनकी रैंक तो सेम ही रखेंगे ना, सेम पोजीशन। लेटर रिपीट होने से क्या मतलब है। ठीक, उसके बाद कौन आएगा, U आएगा। ओ यस की रैंक कितनी होगी, हमने 3 किसको दिए थे, L को कितना दिया था 4, तो यस की कितनी आएगी 5 आएगी। मेरे भाई इसको करेक्ट कर लेना यार, 5। ठीक है, यहाँ पर भी 5, सॉरी हमने जल्दबाजी में 3 दी। तो आप लोग ऐसे सिली मिस्टेक मत करना ना, एग्जाम में जो है नंबर आने वाले होंगे तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो C की रैंक हमने फर्स्ट, और E की सेकंड, F की थर्ड, L की 4, S की 5 5 5। ठीक है, उसके बाद कौन बच रहा है U, तो U की कितनी हो जाएगी 6। अब U 2 पोजीशन पे। अब ध्यान देना, ये जो शॉर्टकट मेथड सीखने जा रहे हैं ये उन वर्ड के लिए है जिसमें लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। हमें इसमें भी कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही देखना है पहला काम। आप फर्स्ट लेटर को पकड़िए, इसकी रैंक देखिए, इसकी रैंक 5 है। अभी 5 से कम राइट साइड में कितने रैंक दिख रहे हैं, तो 1 2 3, देखो मैं कम बोला हूँ, 5 से कम। ठीक है, कम वाले ही काउंट होंगे, 1 2 3 4 और 5। ये 5 रैंक ऐसी दिख रही हैं जो इस 5 वाले रैंक से कम है। ठीक है, अब सेकंड लेटर देखो U की रैंक कितनी है 6 है। अब इस 6 से कम राइट साइड में कितने रैंक दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रैंक जो है 6 से कम दिख रहे हैं। इसको नहीं लेंगे, ये 6 के बराबर है, ये हो गया 7। ठीक है, अब उसके बाद इसको देखेंगे C, इसकी रैंक कितनी है 1। 1 से कम राइट साइड में कोई है नहीं है, यानी 0। नेक्स्ट देखेंगे 1 से कम कोई राइट साइड में है नहीं है, 0। 2 से कम कोई राइट साइड में है नहीं है, 0। 5 से कम कोई राइट साइड में, हाँ 1 और 2, ये 2 रैंक ऐसी हैं 3 और 4 जो 5 से कम है, तो 2 लोग। 5 से कम राइट साइड में कोई है, हाँ है 2 लोग। 3 से कम कोई राइट साइड में है नहीं, 0। 6 से कम कोई राइट साइड में है नहीं, 0, हाँ है 6 से कम 1 है भाई, 1 है। यल का रैंक कितना है 4 है। अच्छा, यू का हो गया 6 से कम है। अच्छा, यल का राइट साइड में कोई उससे कम है नहीं है, लेटर ही नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एक काम और करना है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। अब आप सेम काम फिर यहाँ से स्टार्ट करिए। आप पहले लेटर को पकड़िए यस को, और इसको ध्यान में रखते हुए इसकी रैंक जो है, इस लेटर को भी रैंक नहीं, इस लेटर को भी ध्यान में रखते हुए देखिए कि राइट साइड में ऐसे कितने लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। एक तो यहाँ यस हो गया, और राइट साइड में 2 C और 2 यस और 2 U हैं जो आपस में रिपीट हो रहे हैं। पहला तो हमें इस लेटर को भी लेना है, ध्यान में रहना चाहिए, इस लेटर को लेके जहां से भी देखेंगे उस लेटर को लेके उसके राइट साइड। तो 1 2 3 यस रिपीट हो रहे हैं यानी 3 फैक्टोरियल। उसके बाद 2 U रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद 2 C रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट लेटर पे जाइए, U को लीजिए। U को भी हमें इंक्लूड करना है, ध्यान देना, जब ये रिपीटिशन वाली बात देखेंगे ना, जिस लेटर से देखेंगे उसको भी इंक्लूड करेंगे। U को लेते हुए देखो कितने लोग रिपीट हो रहे हैं, एक U हो गया, एक यहाँ पर है, 2 U हो गए, 2 C हो गए, 2 यस हो गए, यानी इसके नीचे 2 U के लिए 2 फैक्टोरियल, 2 C के लिए 2 फैक्टोरियल, 2 यस के लिए 2 फैक्टोरियल। अब इधर नहीं देखेंगे, राइट ही देखना है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर बजाई C को। अब इसको इंक्लूड करते हुए राइट साइड देखिए कितने लोग रिपीट कर रहे थे, इसको इंक्लूड करते हुए 2 C हो गया, 2 यस हो गया, और कोई नहीं रिपीट कर रहे हैं इस बार। तो भाई इसका न्यूमरेटर 0 है ना, तो यहाँ पर कैलकुलेट ही मत करो, छोड़ दो। अब यहाँ पर आ जाओ सीधे, इस यस को पकड़ो और इस यस को ध्यान में रखते हुए देखो राइट साइड में कितने लोग रिपीट कर रहे थे, तो यही 2 यस रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद कोई रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके नीचे सिर्फ 2 फैक्टोरियल। अब इस यस को पकड़ो, इसके राइट साइड देखो कितने लोग रिपीट कर रहे हैं, कोई नहीं रिपीट कर रहे हैं, कोई नहीं रिपीट कर रहे हैं, छोड़ दो। अब यहाँ से जो है आप लोग आओ एकदम राइट साइड से, इस पोजीशन से 0 फैक्टोरियल, इसके नीचे क्या है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल,
9 फैक्टोरियल, इनको मल्टीप्लाइड करके सबको ऐड कर दो और अपनी तरफ से एक जोड़ दो, वही सक्सेसफुल का क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है मेरे भाई, अगर आप लोग जब इसको सॉल्व करने लगोगे, इनको मल्टीप्लाइड करके हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो आइए, ये हो गया 5/3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 9 फैक्टोरियल। हाँ, उसके बाद प्लस, अब इसको 7/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इसके नीचे कौन है, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 8 फैक्टोरियल प्लस। अब यार जीरो से मल्टीप्लाई करो, इनका कोई मतलब नहीं, यहाँ आ जाओ, 2/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 4 फैक्टोरियल, उसके बाद 2 × 3 फैक्टोरियल। ओके, और ये जीरो हो गया, इनका कोई मतलब नहीं, 1 × 1 फैक्टोरियल। और अपनी साइड से क्या ऐड करोगे, एक 1। ठीक है, यही क्या है, सक्सेस का रैंक है। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका आंसर लिखते हैं। हम नहीं लिखेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कितना आएगा। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू।